हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को। ठीक है, मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें दम है और ये एक हकीकत भी है। छात्रों के लिए जो आंदोलन हो रहा है इस वक्त खून दो लोगों का बहा है। एक पूरे छात्र जमात की जो जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे, और अगर तमाम राजनेताओं में किसी का खून बहा है तो वो राहुल गांधी का। और यही बात आज वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। आज राहुल गांधी ने एक जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे, ये स्टूडेंट्स की मांग है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, ये स्टूडेंट्स की मांग है, और मैं विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए मैदान में बना रहूँगा। आज का दिन बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि हकीकत यह है कि सरकार को अब भी सहारा अपने प्रचार तंत्र का है, अपने गोदी मीडिया का है, जो सिर्फ ये बता रहा है कि अत्याचार तो पुलिस पर हुआ है, मगर आप जानते हैं हकीकत क्या है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई। उन्होंने मीडिया से कहा कि क्या आपको शर्म नहीं आती? आप हकीकत क्यों नहीं दिखाते? इतना क्यों डर रहे हैं? दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो सतर्क हो गई है। और सतर्क क्यों हो गई है? क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछली बार जब हम जेपी नड्डा से मिलने गए थे तो हमें 4 घंटे बिठा कर रखा था इन्होंने। अब अगर बातचीत करनी है तो या तो हमारे पास आओ या फिर जंतर मंतर के पास किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। हालांकि सरकार कह रही है कि बातचीत होगी तो किसी सरकारी जगह पर होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ये भी कह रही है कि किस तरह से जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। और सरकार ने जिद पकड़ रखी है, क्योंकि सरकार को मुगालता है कि जनता उसके साथ है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों क्या हो रहा है। इंतजार कीजिए राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत दिलचस्प बात बताई कि जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही थी, जब उनका एक जूता निकल गया था, जब उनके नाक से खून बह रहा था, बाद में उनके कान में पुलिस वालों ने कहा कि राहुल जी इस सरकार को हटाइए, हटाइए इस सरकार को। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने तफसील से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्योंकि ये प्रोग्राम लंबा होने वाला है, आज का मेरा ये शो लंबा होने वाला, और अंत तक आपको जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत बारीकी से पूरा मामला समझाया है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर यह है पटना के गांधी मैदान की तस्वीर। आप जानते हैं दोस्तों, पटना वो जगह है, बिहार वो जगह है जहां अक्सर पेपर लीक हुआ करते हैं। सबसे पहले छात्र अगर कभी मैदान में उतर कर आए थे तो वो पटना ही है, वो बिहार ही। और देखिए किस तरह से यहां पर भी एक जंतर मंतर आंदोलन हो रहा है, यहां पर भी एक कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन हो रहा है। और देखिए भीड़ का हुजूम, ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। लिहाजा वो पुरजोर कोशिश करेगी कि ध्यान को किसी तरह से भटकाया जाए। इस बीच खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से अतिरिक्त सैन्य बल बुलाए जा रहे हैं। क्या ये सरकार स्टूडेंट्स पर दबिश डालना चाहती है? उन पर और कड़ाई से कदम उठाना चाहती है? आप अपने स्क्रीन्स पर देखिए दोस्तों, कई न्यूज़ एजेंसीज कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से अतिरिक्त बल बुलाए जा रहे हैं। मगर इसका दूसरा तर्क ये हो सकता है कि अब 2 महीने हो चुके हैं पश्चिम बंगाल के चुनावों को, और ये तमाम सुरक्षा बल वहाँ थे, और ये तय किया गया था कि चुनावों के करीब 1 या 2 महीने बाद तक ये सुरक्षा बल बने रहेंगे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए वो वापसी कर रहे हैं, या फिर छात्रों पर दबिश डालने के लिए वापसी की जा रही है? मगर जाहिर सी बात है ये छात्र डरने नहीं वाले हैं, और ये धीरे 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 क्रांति बढ़ रही है। आपके स्क्रीन्स पर मुंबई में देखिए किस तरह से लोग मैदान में हैं। और मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, इस सरकार को सिर्फ सहारा है अपने गोदी मीडिया का।
जो आप तक गलत जानकारी पहुंचा रहा है और इसलिए प्रियंका गांधी नाराज हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा गोदी मीडिया से। आप क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या कहेंगे? और आप लोग अब सच बोलना शुरू कर लीजिए, सच दिखाना शुरू कर लीजिए। मैम ये किस तरीके से देखते हैं आप, जो चर्चा के ऊपर आप लोग मांग कर रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है? कॉकरोच जनता पार्टी भी संभल गई है। उसके स्पोक्स पर्सन अपनी गलती से उन्होंने सीख लिया है और अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जाकर उनसे नहीं मिलने वाले हैं। हम उनका अहंकार देख चुके हैं। हमें 4-4 घंटे बिठाकर रखा गया था, हमसे हमारा फ़ोन छीन लिया गया था। अब अगर बातचीत होगी तो किसी न्यूट्रल जगह पर, ताकि हमारे वक्त की कदर हो। क्या कह रहे हैं सौरभ दास, सुना जाए। सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। और जंतर मंतर से ऐलान भी किया गया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपनी जगह पर बने रहेंगे। सुनिए आशुतोष रंका को। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हेलो भैया, ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। हेलो मेरे भाई, प्लीज पीछे आ जाओ यार। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। इस बीच राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार हालात बद से बदतर बन रहे हैं और कोई सजा नहीं दी जा रही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को
स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0। तो यह पहला कारण है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो पिछले 12 सालों से क्या हो रहा है। शिक्षा के अलग अलग विभागों में, एनसीईआरटी में, तमाम यूनिवर्सिटीज में भारतीय जनता पार्टी लैटरल एंट्री करवा रही है, यानी कि पिछले दरवाजे से आरएसएस के या भाजपा से जुड़े लोगों को घुसवा रही है, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। आज मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ, सिर्फ मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि शिक्षा की क्या हालत हो रही है। यहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार के अंतर्गत वो शिक्षा जो हमारी ताकत हुआ करती थी, वो गरीबों की पहुंच के बाहर हो गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम। राहुल गांधी ने कहा कि आज नौकरियां नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके सरकार ने कई दरवाजे बंद कर दिए। अगर एक दरवाजा खुला है तो वो है सरकारी नौकरी का, मगर वहां पर भी आपको 40 लाख रुपए चाहिए। वहां पर भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं पेपर लीक को लेकर, यानी पेपर खरीदने को लेकर, तो इसका कोई समाधान नहीं। राहुल गांधी, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग
चाइना का माल कोने कोने में बिकता है। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे। और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। राहुल गांधी ने छात्रों की मांग के साथ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि छात्रों की ये 3 मांगें बहुत वाजिब है और ये सरकार इससे बच नहीं सकती। सुनिए छात्रों की किन 3 मांगों का जिक्र राहुल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली, कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 3 डिमांड्स हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को अराजक बता रही है, देशद्रोही बता रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर धरना दिया। पत्रकारों ने पूछा कि आखिर क्या जरूरत पड़ी आपको प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर धरना करने की? तो उन्होंने कहा कि मुद्दा इतना गंभीर है, आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी एक डंडा जो है वो एक महिला, एक लड़की के पीछे मार रहा है, किस तरह से एक डीसीपी लांबा एक लड़की को थप्पड़ मार रहा है, किस तरह से एक पुलिसकर्मी 10 साल के बच्चे को मार रहा है। जब ये तमाम चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर मौजूद थे। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. यकीनन दोस्तों, पारा बढ़ चुका है। यकीनन कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से जुड़े उनके संस्थापक पीछे हटने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली है। दूसरी तरफ सरकार का एक ही सहारा है, उनका प्रचार तंत्र। उन्हें लगता है कि गोदी मीडिया में लगातार छात्रों को बदनाम किया जाएगा। आज इस सरकार के अंतर्गत जेनजी यानी कि गाली, वो जेनजी जो कि लगातार आईना दिखा रहा है, वो जेनजी जो आपकी धर्मांधता के बहाव में नहीं बह रहा है, वो जेनजी जो आपकी राजनीति को देख रहा है, उसे एक्सपोज कर रहा है। उसे चाहिए असली मुद्दे जिसका भला इस देश को होगा, मगर आप भटकाते हैं। आप चाहते हैं ये जेनजी जो है शोभा यात्राओं में मस्जिद के सामने नाचे, मगर वो इसमें विश्वास नहीं करता। मैंने कई ऐसे युवाओं को देखा, वो युवा जो रो रहे हैं, जिनके माँ बाप जो हैं उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों का साथ दे रहे हो या दे रही हो, और वो युवा कह रहे हैं कि हम तो अपनी मांगों को लेकर सड़क में उतरे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। ये युवा जब बोल रहा है, ये जेनजी जब बोल रहा है, तो इस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। और जाते जाते दोस्तों, सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि ये सब जो चल रहा है ना, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, मगर इस मंच पर सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, फैक्ट्स के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ। खबरों के पीछे क्या हो रहा है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।